अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नोविडेट सिरप। आज हम बात करेंगे कि नोविडेट सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नोविडेट सिरप एक सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से बिलोंग करती है और ये सिरप के अलावा टैबलेट और इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ सिरप के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको टैबलेट और इंजेक्शन के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और सिरप जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है 125 मिलीग्राम और एक होता है 250 मिलीग्राम। और अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये था नोविडेट सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप नोविडेट सिरप को यूज़ कर सकते हैं। नोविडेट सिरप को आप स्किन इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो या उसमें रेडनेस हो तो फिर इस कंडीशन में आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट सिरप को आप वुंड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर कोई जख्म हो या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर स्टिचेस लगे हों या फिर कोई चोट आ गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट सिरप को आप कार्बंकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर कोई फोड़ा हो या फिर कोई फिंसी हो या फिर दाने बने हों तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट सिरप को आप बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की हड्डी में इन्फेक्शन है या फिर उसके जोड़ों में इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट सिरप को आप इन्फेक्शियस डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को लूज मोशन आ रहे हैं और उसके पेट में साथ साथ दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टाइफाइड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर जो है ये एक ऐसा बुखार है जो आपकी आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। अगर आपके बच्चे की आंतों में इन्फेक्शन है या फिर उसको टाइफाइड बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट सिरप को आप इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के पेट के अंदरूनी हिस्से में किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट सिरप को आप निमोनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को निमोनिया है या फिर उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन है या फिर उसको खांसी आती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के जो फेफड़े हैं और उनके अंदर की जो नालियां हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट सिरप को आप टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन है या फिर उनमें स्वेलिंग है या फिर आपके बच्चे का गला दुखता है या फिर गले में रेडनेस है या फिर गले में इन्फेक्शन है तो फिर इन कंडीशंस में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट सिरप को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट सिरप को आप नोज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की नोज़ में इन्फेक्शन है या उसमें स्वेलिंग है या फिर उसकी नोज़ में कोई जख्म है या फिर कोई दाना बना है तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको एयर इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के कान में इन्फेक्शन है या फिर उसमें स्वेलिंग है या फिर पानी जाने की वजह से उसके कान में इन्फेक्शन हो गई हो और उसमें दर्द रहती हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट सिरप को आप मेनिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो नोविडेट सिरप जो है ये एक एंटीबायोटिक सिरप है। अगर आपके बच्चे की बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो
तो फिर इस कंडीशन में आप नोविडेट सिरप का यूज कर सकते हैं। यही थे नोविडेट सिरप के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 3 साल है तो फिर आप उसको 125 मिलीग्राम वाले सिरप की आधी चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो फिर आप उसको 125 मिलीग्राम वाले सिरप की 1 टीस्पून दिन में 2 मरतबा यूज करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है, लाइक 8 साल का है या फिर 12 साल से कम एज का है और 5 साल से बड़ा है, तो फिर इस केस में आप उसको 250 मिलीग्राम वाले सिरप की 1 चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज करवा सकते हैं। ये एक इसकी जनरल डोज है। प्रॉपर डोज आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही यूज करें। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप नोविडेट सिरप का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। नोविडेट सिरप को यूज करने से आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं, या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, या आपके बच्चे की स्किन में रेडनेस हो सकती है। और इसके अलावा उसको नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और उसके पेट में दर्द हो सकती है और उसको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। यही थे नोविडेट सिरप के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।